बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तो मईशत को लेकर हुकूमत खुद कई दफ़ा ये बात कर चुकी है कि हमें आवाम की मुश्किलात का एहसास है, लेकिन हमारी मजबूरियाँ भी समझी जाएँ। और IMF के प्रोग्राम के बाद ऐसे बहुत सारे इकदाम हैं जो हमें करने पड़ रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक मिनी बजट जो कि शौकत तरीन साहब ने माजी में कहा था कि ये हुकूमत नहीं लेकर आएगी, मजीद टैक्सेस जो है वो नहीं लगाए जाएंगे, तो 350 अरब से जायद का एक मिनी बजट आ रहा है टैक्सेस की मद में अवाम पर इजाफी बोझ के लिए। लेकिन आने वाले दिनों में अवाम को अच्छी खबर भी मिलने जा रही है, और वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के डिक्लाइन के बाद हम बहुत जल्द देखेंगे कि यहाँ पर भी पेट्रोलियम प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक अच्छी खबर आने वाले दिनों में आवाम को मिलेगी। एक ये मामला है जो महंगाई को लेकर है, और साथ ही साथ ओवरऑल जब हम मईशत की बात करते हैं तो उस पर बकौल हुकूमत अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ इस पर एक महाज अपने लिए बना रही है ताकि उस पर सियासत की जा सके। लेकिन अगर हम एक इस वक्त सर्वे हुआ है मुल्क में उसका ज़रा जिक्र करें कि एक इप्सॉस है, एक रिसर्च एंड कंसल्टिंग फर्म है फ्रांस की, उन्होंने सर्वे किया है। डिटेल में तो हम आगे जाके प्रोग्राम में आपको बताएंगे, लेकिन उसका नुक्ता ये है कि बहुत सारे जो सारिफीन हैं उनके एतमाद के हवाले से ये सर्वे हुआ है, और उसमें ज़्यादातर पाकिस्तानियों ने ये कहा है कि इस वक्त मुल्क गलत समत में गामजन है। उसकी वजूहात क्या हैं उस पर हम तफसीलन जाके बात करेंगे जब ये सर्वे का जिक्र हम करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जब अपोजिशन से आप बात करते हैं तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहते दिखाई देते हैं कि इस वक्त वाहिद हल जो है वो इस हुकूमत को घर भेजना है और फौरी तौर पर नए इंतखाबात हो जाने चाहिए। अब नए इंतखाबात का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर ये मामला आता है कि पाकिस्तान की तारीख में कौन से ऐसे इलेक्शन है जिस पर सभी ने एतमाद का इजहार किया हो, उनके नताइज माने हो, और उसको लेकर जो इंतखाबी इस्लाहात है, इस हुकूमत की कानून साजी है, EVM को लेकर उस पर किसी को भरोसा नहीं है। अभी रिसेंटली ये जो आज वीडियो सामने आई है NA 133 परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। नून लीग वाले जो हैं वो इलेक्शन कमीशन गए हैं ये कहते हुए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2000 में वोट खरीद रही है, और जो वीडियो सामने आई है उसमें कुरान पे हलफ लिया जा रहा है, लोगों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन डे पे आप नून लीग को ही वोट डालेंगे। PTI इस मुकाबले से ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। ये जरा पहले वीडियो दिखाइएगा कि किस तरीके से इस हल्के के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। मैं हलफ लेता हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगा। तो ये नून लीग के वोट जो हैं वो खरीदे जा रहे हैं 2-2 हज़ार रुपया लोगों को देकर, और एक नून लीग के ही कारकुन हैं वो इलेक्शन कमीशन दरखास्त लेकर गए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो 2-2 हज़ार रुपए में वोट खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सही है कौन गलत है, या दोनों जमातों की ही तरफ से ये काम जो है वहाँ पर किया जा रहा है, और फिर कैसे एक हल्के के इंतखाब में अगर शफाफियत को यकीनी नहीं बनाया जा सकता और इन दोनों जमातों की लीडरशिप ही नहीं कर सकती तो फिर पूरे इंतखाबात में क्या हाल होगा, जो जनरल इलेक्शंस की डिमांड भी इनकी तरफ से आ रही है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PTI के। सेनेटर ससी पलेजो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के। अब्बासी साहब ये बताइए कि ये आप लोगों की वीडियो जो दिखा दी गई, पीपल्स पार्टी की भी इसी तरीके से आप लोगों की जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक शिकायत गई कि वो 2-2 हज़ार रुपए में वोट जो हैं वो खरीद रहे हैं। सो सिर्फ एक हल्के की यहाँ पर बात है, ज़िमनी इंतखाब है, एक हल्का है, लेकिन वहां पर भी सियासी जमातों की लीडरशिप इस खरीदो फरोख्त को क्यों नहीं रोक पाई? मैं कहता हूँ कि मैंने वीडियो को देखें, जब ये इलेक्शन हो रहे हैं तो ऐसी बहुत सारी चीजें निकलती है। पता नहीं ये जो कह रहे हैं कि ये शेर को वोट दो, ये कौन हो सकता है? इलेक्शन में कई दफा के प्रोपेगेंडे होते हैं,
ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे ही लोग हों, वो वीडियो में अच्छा। जो कह रहे हैं तो हमेशा इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह की वीडियो निकाली जा सकती है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मुल्क में चीफ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस वक्त हुकूमत हमारी नहीं है कि हम इन्फ्लुएंस कर सकें। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो अपॉइंट किया हुआ है वो पुराना अगर होता तो इमरान खान साहब या उनकी जमात कहती कि आप कर रहे हैं। हम सारे लोग देखते हैं इस मुल्क का मुस्तकबिल इसी में है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है, वो अपना पूरा इख्तियार इस्तेमाल करें। अगर किसी ने इस पे काम किया है, अगर किसी ने ये काम किया है, उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, उनको किसी तौर पर माफ नहीं करना चाहिए। बड़े अख्तियार है इलेक्शन कमीशन के पास कि अगर कोई आदमी इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी करता है, वो कोई जमात है, वो कोई कैंडिडेट है, वो कोई मौजूदा हुकूमत में है या हुकूमत से बाहर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि अगर कोई ऐसा काम करे तो उसके खिलाफ जरूर एक्शन लेना चाहिए, तो बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तो नोटिस ले लिया है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इलेक्शन कराना उसी इदारे का काम है। लेकिन अब्बासी साहब, फिर वापस मैं अपने सवाल पे आती हूँ, क्योंकि पूरे मुल्क में तो चलें, किसी की भी सियासी जमात की लीडरशिप इस चीज़ को खुद से मुमकिन नहीं बना सकती, यकीन दहानी इस चीज़ की नहीं करा सकती। लेकिन ये सिर्फ एक हल्के का है और दो जमातें, पीटीआई भी चलें, हुकूमती जमात है, उसको भी इस इलेक्शन से माइनस कर दें। आपकी और पीपल्स पार्टी की बात है। अली परवेज मलिक साहब, उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी 2,000 रुपए में वोट खरीद रही है। आपके कारकुन इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ चले गए। ये वीडियो आई, आपकी आई, वहां पीएमएलएन के पोस्टर्स लगे हुए, बैनर्स लगे हुए। मैं फिर ये दोहराऊंगा जी कि जो कौमी असम्बली होता है उसमें लाखों वोट होते हैं, बड़े कारकुन होते हैं, बहुत सारे लोग इस काम में पड़े होते हैं। मैं कोई बात ऐसी नहीं कह सकता ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं फिर दोबारा ये दोहराऊंगा कि जो भी इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी करे, वो कोई कैंडिडेट करे, कोई फर्द करे, कोई जमात करे, कोई करे, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन में इस तरह के प्रोपेगेंडे भी होते हैं, मुखालफिन भी इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। मैं उसके बारे में अभी कुछ क्वेश्चन में नहीं कह सकूं। अगर ये टेप आई है सामने, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए, पता लगना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। वो प्रोपेगेंडा सिर्फ कर रहे हैं जमात के मुताल्लिक या वाकई हमारी जमात कौन लोग हैं। मैं इसको बिल्कुल नहीं कह सकता कि ये गलत है या ठीक है, लेकिन इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर वाकई ये पाया जाता है कि उन्होंने हमारे लोग हैं, बिल्कुल उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कानून तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आपकी जमात के लोग हों या पीपल्स पार्टी की जमात हो या कोई और जमात हो। ये सेनेटर सरसी पलेजो साहिबा, यही सवाल आपसे, क्योंकि अली परवेज मलिक साहब जो वहाँ की कैंडिडेट हैं, शाइस्ता मलिक साहिबा उनके साहबजादे हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो खुद भी एमएनए हैं। पीएमएलएन का एक कारकुन है मोहम्मद आरिफ, उन्होंने एक तहरीरी शिकायत भी इलेक्शन कमीशन को दी है और पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया सादिया, पहली बात ये कि सूरन तो हमारे भाई सेनेटर अब्बासी साहब भी वही बात कर रहे हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन होने चाहिए और हर किसी को राइट है, लेकिन कोई भी धांधली वगैरह ना होनी चाहिए। तो मैं अपने भाई को बताऊं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अब भले आप या लोग ये कहें कि इसका पलड़ा भारी है या उसका, लेकिन इलेक्शन में बहुत सारी बीच में चीज़ें होती हैं और आप इलेक्शन एक सीरियस मामला है और हम भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है हम उसमें हैं और हम समझते हैं कि लोग चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पसंद करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को वो उस पर वो यकीन रखते हैं या उसको उनके दिल के करीब है, हमारी पॉलिसीज वाजे हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर उसका मुकाबला करते हुए भी प्रोपेगेंडा का वहाँ न सिर्फ अपना जो काम कर रही है लेकिन लोग भी हमें चाह रहे हैं। अब इलेक्शन में ये जो मामला हुआ है ये बड़ा ही एक और सबके सामने है। बहुत सारी चीजें जो इतनी खुली हों, इतनी चीजें विविड हों और क्लियर हों, तो फिर ये कहना, उंगली उठाना कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई जरूरत नहीं है। वन ऑफ द इंसिडेंट्स आई एम श्योर, क्योंकि इलेक्शन में इससे ज्यादा बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, रिपोर्ट अनफॉर्चुनेटली कम चीजें होती हैं। ये तो वो वीडियो है जो मंजरे आम पर आ गई, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो नहीं सामने आती। सादिया, लेकिन ये है कि इलेक्शन
कमीशन को न सिर्फ यानी वर्बल या स्टेटमेंट में एक महज नोटिस लेना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे इस हवाले से कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो जो ओथ है या दूसरे मामलात हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहीं भी नाम नहीं है। और हम खड़े हैं, हम मुकाबला कर रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंट वे में आगे बढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल समझते हैं कि धांधली की जो है न कोई जगह है, न होनी चाहिए। हम ही वो लोग हैं जो ट्रांसपेरेंट और एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात करते हुए हमेशा से आए हैं। और रिफॉर्म्स के हवाले से भी हमने हर वो चीज जो है उसको एक्ट का भी हिस्सा बनाना चाहा। 2017 का एक्ट देख लिया अभी भी, जिसमें जो है ट्रांसपेरेंसी हो। सेनेटर ऑन अब्बास साहब, दोनों की बातें आपने सुन ली हैं। दोनों की तरफ से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन। जी अब्बासी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं स्काइप पे आ गया हूँ, जब भी आप फोन करना चाहे आप पहुंच जाओ। चलिए जबरदस्त, ठीक है। आप स्काइप पे आइए, मैं ऑन अब्बास साहब से जवाब ले लूं। ऑन अब्बास साहब, दोनों की बातें आपने सुन ली हैं। दोनों के कारकुनान की तरफ से एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं, तहरीरी शिकायतें भी गई हैं इलेक्शन कमीशन में, वीडियो भी सामने आ गई है। दोनों ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए, जो कि उन्होंने ले भी लिया है। दिस इज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी वी आर टॉकिंग अबाउट, एक हल्का। पूरे मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात आप कैसे करवाएंगे? आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे एक वो शेर आज आ गया, अदब कीजिए हमारी खामोशी का, आपकी मुनाफकत छुपाए फिरते हैं। मैं हैरान हूँ मेरे दोनों ऑनरेबल कुलीग की गुफ्तगू का कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस इलेक्शन में हमारे कागजात रिजेक्ट हो गए और हमारी जान छूट गई। और दोनों एक दूसरे पे जिस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं, मतलब मैं सोच रहा हूँ इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ये गुफ्तगू और ये वीडियो सुनने के बाद सोच क्या रही होगी। ये भी जरा देख लीजिएगा, आपके कैंडिडेट के हवाले से ये रूमर्स भी हैं कि शायद उन्होंने जानबूझ ऐसा इकदाम उठाया कि उनके कागजात रिजेक्ट हो ही जाएं, बिकॉज ही न्यू के पैसा तो मैं लगा दूंगा, जीतना मैंने फिर भी नहीं है। सादिया बीबी बात दो, वैसे तो वो इतना अमीर आदमी था कि इलेक्शन लड़ता तो कंपटीशन तो बड़ा अजीब सा था। अब उसके भी रिजेक्ट, उसकी बीवी के भी रिजेक्ट, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट कोइंसिडेंस हो सकता है वैसे। बट नेवरदलेस अब इस कंपटीशन में हम मौजूद नहीं है। और आज से तकरीबन 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने कहा, या नून लीग ने कहा कि पीपल्स पार्टी 2000 रुपए जो है ना वो चला रही है। और कल रात को ऐसा इत्तेफाक देखिए कि वो पॉलिटिकल जमात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, जो कि ऑडियो वीडियो टेप्स के हवाले से मशहूर है, कल रात को अल्लाह ने उनकी एक वीडियो टेप निकाल दी जिसमें एक शख्स बैठ के लाइव जगह पे कुरान पाक सामने रखे और एक तकरीबन मेरे अमाउंट से लग रहा था 2 से 3 लाख रुपए की गत्ती सामने पड़ी है। और उससे पूछता है कि मैं कुरान पे हलफ देती हूँ कि क्या 5 दिसंबर को मैं मुस्लिम लीग नून शेर को वोट डालूंगी। अब इस पे मेरे मुस्लिम लीग नून के दोस्त कह रहे हैं कि ये शायद उनको ट्रैप करने के लिए पूरी वीडियो बनाई गई, यानी कि हर वो वीडियो जो इनके खिलाफ है वो बाकायदा प्लान करके ट्रैप की गई और फिर इन्होंने एग्जैक्टली उसी पे इल्जाम लगाया पीपल्स पार्टी के। अब ऐसे लगता है शायद NA 133 में 2000 रुपए का रेट चल रहा है इस वक्त। 2 सियासी जमातें जो एक तो दस्ते गुरेबा हैं, वहां पे 2000 रुपए का रेट चल रहा है कि जी एक वोट पे 2000 का रेट है। आज कम से कम ये दोनों सियासी जमातें ये नहीं कह सकती कि वोट को इज्जत दो। अब वोट को 2000 रुपए दो और वोट खरीद लो, चाहे उसके बाद देखी जाए कौन जीत के जाएगा। हमारा डस्का का इलेक्शन हुआ था, तमाम अपोजिशन के जमातों ने एक वावेला खड़ा कर दिया था, जी धुंध आ गई, ये हो गई, और एक बहुत बड़ी इलेक्शन की रिपोर्ट आ गई। आज मैं देखता हूं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इस पूरे इलेक्शन का जो नेक्स्ट एक्टिविटी इसको कलअदम करार दे दे, और नहीं तो कम से कम पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों जो कैंडिडेट्स हैं, इन दोनों को कम से कम इनको खत्म कर दे, इनका इलेक्शन खत्म कर दे, एंड दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल। दुनिया की कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप 2-2 हजार रुपए का वोट खरीदते हैं और रात को टॉक शो पे बैठ के उसको जस्टिफाई करते हैं कि शायद ये पीपल्स नून लीग का दफ्तर नहीं लग रहा, पीछे शेर नजर नहीं आ रहा, वहां पे नवाज शरीफ की और मरीम नवाज की फोटो नजर नहीं आ रही, ये जो 2000 रुपए इस पे जो कायदे आजम का जो पेमेंट जा रही है ये नकली नोट है, या ये कुरान जो पढ़ा है इस पे शायद ये कुरान ना हो, इसमें कोई चीज और पड़ी हो। इस तरह लोगों को पागल मत बनाइए। आप कहते हैं कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दे देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इन दोनों ही इलेक्शन कमीशन को बड़ा इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। एक इलेक्शन कमीशन था जिसने
एक सियालकोट के उसके ऊपर कितना स्ट्रिक्ट किस्म का उन्होंने एक्शन लिया, इलेक्शन होने के बाद इतनी मोटी किताब छाप दी। आज एक वीडियो आ गई, एक्शन ले और इन दोनों को खत्म करे, शाइस्ता बीबी और वो जो दूसरे पीपल्स पार्टी ठीक है, लेकिन वो डस्का पे भी जाहिर है सवालात तो हैं, वो उस रिपोर्ट के अंदर जो चीजें हैं आपकी पंजाब हुकूमत पे, उनके अफसरान पे, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल उसमें मुर्द इल्जाम ठहराया गया है और उस पर एक्शन कब होगा उसके भी अवाम मुंतजिर हैं। जी बीबी एक बात बताओ, अली असद मलिक की अगर आप स्टेटमेंट जो देख लें, जिस दिन डस्का का इलेक्शन था, डस्का इलेक्शन से 10 दिन पहले हमारे कैंडिडेट ने जाके रिटर्निंग ऑफिसर को, सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त दी थी कि फॉर गॉड से यहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर तब्दील कर दें, वो नून लीग का जो कैंडिडेट है उसका रिश्तेदार है और मुझे उसकी मैलाफाइडी इंटेंशन पे शक है पड़ा। उसने 2 दफा दरखास्त दी थी लेकिन उसको किसी ने सुना और बाद में उसी रिटर्निंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया था। कि देखें आप लोग, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तवक्कुआत सबकी हैं, बहुत ज्यादा हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नए जो अभी प्रोसीजर है, नया प्रोसेस है इंतखाबात कराने का, उस पर उनके एतराज़ात भी अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, नए कवानीन को साइड पे रखिए, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन जिन पे अमल कराने का पाबंद है, क्या उन पे भी कभी कोई अमल दरामद हमने देखा है? क्या उस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है जैसे कि क्लेम किया जाता है? मिसाल मैं आपको देती हूँ, MNA के लिए गालिबन 25 लाख जो है वो अखराजात की लिमिट है, MPA के इलेक्शन के लिए 10 से 15 लाख की लिमिट है। क्या वाकई आप यहाँ बैठे हुए और अब्बास साहब, ससी पलेजो साहबा ये मान सकते हैं कि यहाँ पर 15 से 25 लाख के अंदर इंतखाब हो जाता हो, कैंपेन चल जाती हो? नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उन लॉज पर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से? मैं आपके सवाल से पहले सिर्फ अब्बास साहब की खिदमत में इतना अर्ज कर दूं कि देखेंगे ये इनके खिलाफ कौन एक्शन ले सकता है। अगर आज इलेक्शन लॉज की मैं खिलाफ वर्जी करता हूँ, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और कोई चीज कर रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ कोई और अदारा एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं। सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिए गए हैं कि वो अगर इलेक्शन लॉज की कोई खिलाफ वर्जी कर, रूल्स की कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है, कैसे इलेक्शन को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक्शन ले। और यही इख्तियार किसी अदारे को दिए गए हैं जो उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन हमारा तो अभी डिटरमिन होना है, कमीशन के पास जाएगा। वो आप किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं कि डस्का के रिपोर्ट में क्या लिखा है, आपके अफसरों के बारे में क्या लिखा है, आपके वजीरों के बारे में क्या लिखा है, आपके के बारे में क्या लिखा है? अभी तक आपने उन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया है? अगर आपका दिल साफ होता और आप इलेक्शन फ्री एंड फेयर चाहते तो आज फिर आप उनके खिलाफ एक्शन ले लेते, और वो एक्शन तब बनता कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है कि उनके खिलाफ एक्शन ले। अभी तक आपने एक्शन नहीं लिया। एक्शन आप कहां लेते? आप चीफ इलेक्शन के खिलाफ आपने आपने उसानी अदारे की बेतौकीर किया है। आपने उनके ऊपर एलिगेशन ऐसे सीरियस लगाए जो मैं किसी टीवी प्रोग्राम में दोहरा नहीं सकता। आपका तो कंडक्ट ये है कि आपने इस मुल्क के किसी एक अदारे को नहीं छोड़ा जिसको बारे में आपने गैर अखलाकी बातें न की। वो आदमी दोहरा नहीं सकता। तो मेहरबानी करके आप मोरालिटी का दर्स हमें ना दें। आप पहले अपना एक दूसरी बात जो भी सादिया साहब आपने सवाल किया, ये बड़ा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं आपसे बिल्कुल एग्री हूं कि इन पैसों में तो आप यूनियन काउंसिल के काउंसलर के भी इलेक्शन नहीं लड़े जा सकते। ये बिल्कुल सच ये है, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं रहा। सबको इस बात का पता है, हम सब इस बात को जानते हैं कि इतने पैसों में मुश्किल है इलेक्शन जो है वो लड़ना। वो अब जो एक अमाउंट ऐसी रख ली गई है वो मुश्किल हो गया है। हाँ, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के लोग सपोर्टर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, शायद उसकी जेब से इतने पैसे ना लग सके हों, उसके और भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन फिर भी इसको ऐसे एक रेस्ट कम जरूर रखनी चाहिए, बनानी चाहिए जो कल सामने नजर आए कि ऐसे में इलेक्शन लड़ा जा सकता है। इतने पैसों में इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात दोबारा दोहराऊंगा कि ये काम नहीं है बिल्कुल, ना कोई सियासी जमात कर सकती है, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर सकती है, ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, ना कोई केयर टेकर गवर्नमेंट कर सकती है। इलेक्शन से रिलेटेड जितने मसाइल हैं उनको ठीक करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना, मुल्क में बदहाली का खात्मा करना,
लोगों की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक इलेक्शन करने की जिम्मेदारी सिर्फ आइन में एक अदारे को दी है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अगर ये रिपोर्ट आप किसी थाने में दर्ज कराएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर सकता है। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना तैयार है आने वाले अगले इंतखाबात के लिए, जिस पर तमाम ही लोग अग्री कर सकें, उनके नताइज तस्लीम कर सकें, इस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक तो ये मामला है कि सियासी जमातों को इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इलेक्शन किस तरीक़ा कार के तहत कराए जाएंगे, लेकिन अपोजिशन की तमाम जमातें इस बात पर ज़रूर मुत्तफ़िक़ हैं और तमाम ही पाकिस्तान के मसाइल का हल भी अर्ली इलेक्शन को करार देती हैं कि जो महंगाई है, गुर्बत है, जो बेरोज़गारी है, उसका वाहिद हल इसी में है कि ये हुकूमत घर जाए और जल्द अज जल्द इंतखाबात हों। ससी पलेजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कहती है। तो ससी पलेजो साहिबा, ये बयान कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है उस बयान से या उस मुतालबे से जो बिलावल साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से सुनने को मिलता है? सादिया, मैं इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकुन और एक यानी सियासी शऊर रखने वाले, अगर सियासी स्टूडेंट ही हैं हम, लेकिन उसको इस तरह देखती हूँ कि सैयद खुर्शीद अली शाह साहब, जो खुद एक मोतबर और हमारे सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अभी नक्की गुनाहों की भी सज़ा जो है 2 साल से ऊपर वो काट कर आए हैं और मेरे ख्याल में बड़ी जान-दीदा हैं। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की होगी, क्योंकि हम तो यहाँ ट्रैवल कर रहे थे इस्लामाबाद के लिए हमारी योम तासीस से, तो मैं नहीं देख सकी थी, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की होगी कि भाई अगर ये हुकूमत, उसको मौका मिला, पीटीआई को 3.5 साल हो गए हैं और उनको पार्लियामेंट भी मिली, अगर ये मामलात जो अवामी नौयत के, ये भी नहीं है सियासत के खिलाफ, तो सियासतदानों के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ उन्होंने विक्टिमाइजेशन तो बैन था की है, नायब वगैरह उनको भी इस्तेमाल किया, लेकिन अगर थोड़ा भी उनको वो संजीदा होते, ज़ीशऊर होते, मामला फहम होते, सियासी नफ्स पर हाथ होता, अवामी नफ्स पर उनका हाथ होता, तो ये अपने महंगाई, मुआशी पॉलिसीज और ये जो एक इंतशार, पोलराइजेशन की फजा है, उसको वो ठीक कर सकते थे। और फिर हम क्यों डिमांड करते कि भाई नए और शफाफ इंतखाबात, क्योंकि आरटीएस कि मामला हुआ था तो 2018 के इलेक्शन को भी लोग जो है, हम तो 2013 को भी शफाफ नहीं समझते, लेकिन 2018 में भी जो घपले हुए थे, तो उसके बाद तो जाहिर बात है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब के इस बयान में नून लीग के मौलाना फजल रहमान के आपके जमात पे, पीपल्स पार्टी पे इस इल्जाम को तकवीयत दे दी, जहां वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी तो पीटीआई हुकूमत की बी टीम बनी हुई है, ये सिर्फ बातें करते हैं, ये चाहते नहीं असल में कि जाएं। बिल्कुल भी नहीं सादिया, बिल्कुल भी नहीं। और हम जो भी हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, क्योंकि यहाँ सियासी थोड़ा सा मैंने देखा है कई कुछ हलकों में एक गुर्बत होती है माशी वसाइल, या उसकी एक होती है सियासी सोच की भी गुर्बत होती है। कुछ लोग जो है समझ नहीं सकते, पीपल्स पार्टी जो है कड़े वक्तों से गुजरी जमायत है, हमारी सोच ये है कि सोली और सियासी तौर पर हम चले, और हिकमत अमली हमारी ऑप्शंस में जो भी है उस पर हम जो है पार्लियामेंट में हिकमत अमली के साथ चले। पार्लियामेंट में रहने का भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही उस वक्त फैसला था या मशवरा था, जो बाकी जमातों ने माना भी। सेनेटर ओन अब्बास साहब, ये इलेक्शन के हवाले से ही, अब जाहिर है इस पर जो एतराज़ात हैं इलेक्शन कमीशन के 37 वो भी हमने देखे हैं, अपोजिशन पार्टीज़ के भी देखे हैं, लेकिन फिर भी कानून साजी के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद हो जाता है कि उस नई कानून साजी के तहत इंतखाबात कराए। अब उन्होंने कहा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द फंड्स फराहम करे, 100 से 150 अरब रुपए की लागत जो है वो इस पर आएगी, ये बताया जाता है। 8 लाख EVM उन्होंने कहा है हमने बनानी है, कोसा ब्लॉक में हमें 2 ब्लॉक्स दे दिए जाएं, 2 फ्लोर्स दे दिए जाएं। सो ये तमाम चीज़ें कब तक होंगी, क्योंकि ECP बार बार ये कह रहा है कि टाइम बहुत थोड़ा है। ऐसा तो नहीं होगा कि कानून साजी 23 के अलावा आने वाले किसी इंतखाब में हम देख रहे होंगे इसका इतलाक?
जी सर, भी मैं इससे पहले सिर्फ ये जवाब दे दूँ, खुर्शीद शाह साहब ने जो स्टेटमेंट दी है ना, इसको भी जरा थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश कीजिए। ये हम पे कोई एहसान नहीं कर रहे कि जी कह रहे हैं कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट को 5 साल पूरा करने दी जाए। एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में फेडरेशन की तो एक ही जमात है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। बाकी जितनी जमातें हैं वो अपने अपने शेयर्स में अपने रीजन्स में मौजूद हैं। अगर आज अनफॉर्चुनेटली अगर ये फैसला कर लिया जाएगा जी नए इलेक्शन करा दिए जाए, तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी को कौन सा एडेड बोनस मिल जाएगा सिवाय इंटीरियर सिंध के अलावा? सो बहुत बड़ा अगर कारनामा भी कर लिया तो यही होगा कि पीपल्स पार्टी को दोबारा सिंध की हुकूमत मिलेगी, जो कि ऑलरेडी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये कोई हम पे आसान नहीं कर रहे, अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और बाकी जो जमातें जो बार बार इलेक्शन, शशि बीबी लेट मी क्लियर, जज्बात को कंट्रोल रखें और मेरी बात तो कर रहे हैं आपको चिल करें बीबी, रिलैक्स करें, हौसला। हमें पता है कि नहीं आ सके, उस इलेक्शन का भी आपको है, लाहौर में भी वो मसला है। चले इलेक्शन में पता चल जाएगा। आप लोगों को लगता है कि कस्ती होनी है, ये नहीं चाहते। तो ये पॉइंट ऑफ अपनी जगह पे थी। और इसके अलावा एक चीज और बड़ी क्लियर करूं, अगर लाहौर के इलेक्शन में और मेरी बहन बात तो सुन ले और शशि बीबी चल के रिलैक्स कर दीजिए। और हम चाहेंगे कि नए इलेक्शंस हों। ठीक है जी, फरमाइए। प्लीज मैं बात कर लूं, इस बसीरत को समझिए। अगर खुदा न करे, अगर खुदा न करे लाहौर में किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अगर इलेक्शन जीत जाता है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह दिन होगा। यानी कि वो इलेक्शन, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसका लाहौर में कोई स्टेक्स नहीं है, यानी कि या नून लीग मौजूद है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, अगर बीबी के सस्सी पलीजों के मुताबिक वहां पर इनका कैंडिडेट मजबूत है और वो जीत जाता है, यकीन जानिए पाकिस्तान की तारीख में और जमहूरियत में इससे बड़ा सियासी तमाचा और एक ड्रामा और फराड और कहीं नहीं हो सकता। नंबर 1। अच्छा जावेद अब्बासी साहब, आपको क्या लग रहा है ये हल ये बताते हैं, लेकिन आपको लगता है कि मुमकिन? मैं आखिरी चीज एक और बता दूं, 23 तक की तैयारी करने बड़ी बात है। आप अभी तय नहीं कर सकते। वन लाइनर कहने में आपको मेरी बात खत्म करने का मौका देना पड़े। देखें नहीं जवाब दे, मेरी बात पहले मुकम्मल करें फिर वो अपनी बात बोलेंगे। बताइए जी। आखिरी बात जो आपने पूछा था कि इलेक्शन कमीशन इस मामले पे क्या करेगा, हमारा काम था लेजिस्लेशन कर दिया, हमने लेजिस्लेशन कर ली है। इस बजट में हमने ऑलरेडी इसके लिए फंडिंग रख ली है। हमें पता था ये बजट अप्रूव हो जाना है और ये जो लेजिस्लेशन है वो भी अप्रूव हो जाएगी, फंडिंग इलेक्शन कमीशन को दे जाएगी। एक चीज हमारी किसी इंटेंशन में जरा रत्ती बराबर कमी नहीं होगी कि 2023 का इलेक्शन वोटिंग मशीनों पे होगा, जो मशीनों के ऊपर होगा, और किसी भी किस्म का चाहे वो हैंडलिंग है, चाहे स्टोरेज है, चाहे टेंडर का प्रोसेस है, ये फंडिंग है, हमारी तरफ से कमी नहीं होगी। अब इनका इम्तिहान है। अच्छा, मैं अब्बासी साहब ब्रेक के लिए कह रहे हैं, मुझे ब्रेक से वापस आके मैं बगैर इंटरप्शन के आपका जवाब जो है वो तफसीली सुन लेती हूँ। ब्रेक आ जाएगी, फिर आपकी बात भी अधूरी रह जाएगी। जवाब आपका जानते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सवाल मैं आपके लिए छोड़कर गई थी कि अपोजिशन का ये जो अर्ली इलेक्शन का मुतालबा है, ये फिर सिर्फ और सिर्फ खाम ख्याली ही है, और ईसीपी के इस हुकूमत से फंड्स की और तमाम चीज़ों के मुतालबे के बाद और उनकी तैयारी के आगाज़ के बाद आपको लगता है कि ये 2023 के इंतखाबात इसी नई कानून साजी के तहत होने जा रहे हैं? देखें जी, हम फ्रेश इलेक्शन की डिमांड क्यों कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि हम कोई गैर आईनी और कानूनी काम करने के लिए तैयार नहीं है, और ये हुकूमत डिलीवर करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। आज आप महंगाई का आलम देख लें, गुर्बत का आलम देख लें, जितने भी इन्होंने वादे किए थे कोई एक पूरा नहीं हो सका। डॉलर कहाँ पहुंच गया है, और आप पूरी इकानमी जो है वो आप इन्होंने IMF के रेम करम पर छोड़ दिया है। जब इस मुल्क के एडवाइजर फाइनेंस ये बात कह रहे हैं कि IMF के कहने पर हमने हर 2 महीने बाद या महीने बाद कीमतें जो है वो बढ़ानी है, IMF के कहने पर हमने फलां काम करना है, IMF के कहने पर हमने सब्सिडी विड्रॉ करनी है, IMF कहने पर हमने आने वाली जो बाकी चीजें
इलेक्ट्रिक की वो कीमतें बढ़ानी है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने तो सारी जितना भी पाकिस्तान की इकानमी के फैसले वो IMF करेगी, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। आज आप देख लें कि पाकिस्तान में जिस तरह महंगाई का जिन जो है बोतल से बाहर आ गया, जिस तरह तूफान खड़ा है, कोई आदमी जो है वो मिडिल क्लास और जो वर्किंग क्लास थी वो तो बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दी गई है। अब हमें सिर्फ शक ये है कि इस मुल्क की इकानमी को ये किसी ऐसी बंद गली में ले जाएंगे जहां हम सारे मिलकर नहीं निकाल सकेंगे। जब मुल्क में क्राइसिस हो जाए। अच्छा, नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुल्क की तबाही को लेके और मईशत की तबाही को लेके वो ये बयान दे रहे हैं कि जो मुहिब्बे वतन कुव्वतें हैं वो नोटिस लें, वो आगे आएं। सो ये कौन सी कुव्वतों से वो डिमांड कर रहे हैं कि इस मईशत का नोटिस लें? क्या आप सारिद साहब, मैं सवाल नहीं, आप अगर रिपीट कर दिखाएंगे तो मैं बता देता हूँ। मैं ये कह रही हूँ शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है कि मुहिब्बे वतन जो कुव्वतें हैं वो मुल्क की तबाही का, मईशत की तबाही का नोटिस लें। सो वो इस वक्त किन कुव्वतों से कह रहे हैं नोटिस लें, और वो नोटिस लेके वो कुव्वतें क्या कर लेंगी? ये कुव्वतें वो हैं जो सियासी बातें हैं, जो इस हुकूमत के साथ हैं, इस हुकूमत के अदारे हैं, इस मुल्क की अदलिया है, इस मुल्क के लोग हैं। ये मुल्क हम सबका है और वो हम सब चाह रहे हैं कि इस मुल्क के हालात जो है वो बेहतर हो। इनकी हालत तो ये देख लें कि ये इलेक्शन से भाग के निकल गए। इनको पता था कि अगर इस वक्त हमने अपना कैंडिडेट इस इलेक्शन लाहौर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में उतारा तो पाकिस्तान के लोगों में हमारी असलियत का पता चल जाएगा। ये भाई अभी ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, अभी आप देख ले, बाकी सूबों में तो नहीं कराएंगे, खैबर पख्तूनख्वा में, ठीक है, चूंकि चलें वो इलेक्शन में पता चल जाएगा। अब ये कुव्वतें, मैं इजाजत दीजिएगा सेनेटर ओन अब्बास साहब, शहबाज शरीफ कहते हैं मुहिब्बे वतन कुव्वतें नोटिस लें। अब उन्होंने बता दिया तमाम इदारे, अदलिया, सबसे ये डिमांड अब्बासी साहब ने जिस तरीके से तो वो मुहिब्बे वतन कुव्वतें नोटिस लेके आपको मजबूर कर। मैं बताता हूं। अच्छा ठीक है, मुहिब्बे वतन कुव्वतों में तमाम सियासी जमातें वो हैं। हाँ जी, नहीं, ये वो कुव्वतें हैं जिनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक साइड पे थ्रेट करती हैं और उनके चाचू जो हैं वो मिन्नतें करते हैं। ये वो कुव्वतें हैं जो इनके चचा हजूर, इनके भाई नवाज शरीफ साहब और इनकी भतीजी गुजरावाला पे, जिन पे जिस इंटेंशन के साथ जो गुफ्तगू करके जिस तरीके से हमारी उन तमाम इदारों को मुतनाज़ा बना रहे थे, ये उन कुव्वतों की बात कर रहे हैं। ये उन कुव्वतों की बात कर रहे हैं जिनकी ऑडियो और वीडियो इनकी भतीजी और इनके भाई साहब और उनके दामाद बैठ में घर में एडिटिंग करके उनको खराब करने के लिए बनाते हैं। ये कहानियां जस्टिस कयूम और अरशद मलिक से शुरू होके और आज साकिब निसार तक आ गई। ये उन कुव्वतों की बात कर रहे हैं। एक साइड पे उनको मुतनाजा करने के लिए ये क्या कुछ नहीं कर गुजरेंगे, और दूसरी साइड पे चचा हजूर वो गुड कॉप खेलते कहेंगे हजूर मेहरबानी करें, आप हम पे मेहरबानी करें, नहीं तो मेरी भतीजी एक और वीडियो और ऑडियो तुम्हारी निकाल के ले आएगी। ये वो लोग हैं जो किसी भी हद तक इस सियासत के अखाड़े में, इस ताकत की हवस में किसी हद तक जा सकते हैं, चाहे किसी की जाती जिंदगी में भी इनको कोई खिलवाड़ ना करना पड़ जाए। इनसे कोई भी नहीं, वो एथिकल लेवल और मोरल से होते हैं। रेस्ट अश्योर्ड इनके लिए मैटर नहीं करते। दे कैन जस्ट क्रॉस एनी बॉर्डर्स और फ्लैग्स और रेड लाइंस व्हाटएवर दे नीड टू क्रॉस। सही है, लेकिन जावेद अब्बासी साहब ने सियासी जमातों को भी इस पे शामिल किया, तो जाहिर है अगर वो कुव्वतों से आप नोटिस लेने का भी कहते हैं तो फिर भी हल जो है, सोल्यूशन जो है वो उस वक्त की हुकूमत ने ही फराहम करना है। ये मैं अब्बासी साहब से भी जानना चाह रही थी कि नोटिस लेने से क्या होगा, हल तो हुकूमतों ने ही निकालना है, जो भी मौजूदा हुकूमत है, चाहे वो आने वाले दिनों में PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो, ये सब कुछ उन्हीं के हाथ में। और हुकूमत की पॉलिसी कितनी कामयाब है या नाकाम है उसका फैसला यकीनी तौर पे अवाम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई हैव रन आउट ऑफ टाइम, आई हैव टू वाइंड अप हियर। सेनेटर अब्बासी साहब, सेनेटर ओन अब्बास पप्पी साहब और सेनेटर ससी पलेजो साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।